नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार कहानी। मित्रों, धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक और अनसुनी कहानियाँ और अनसुनी धार्मिक प्रसंग सुनने के लिए आप अपने इस निजानंद स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? पहले इस व्रत को किसने किया था? तो बृहस्पति जी के इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा कि प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हो जाते हैं। यह नवरात्रि का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र प्राप्त होता है, धन की लालसा वाले को धन प्राप्त होता है, विद्या चाहने वाले को विद्या प्राप्त होती है और सुख चाहने वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग भी दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्रा व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित होकर अनगिनत को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और कष्ट व रोग से पीड़ित होकर के अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित रहता है। वह गरीबी में जीवन यापन करता है, भूख और प्यास से व्याकुल होकर घूमता फिरता है। जो साध्वी स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से हमेशा वंचित ही रहती है और कई प्रकार के दुखों को भोगती रहती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले और 10 दिन बांधवों सहित, परिवार सहित नवरात्रि का व्रत की कथा और पाठ अवश्य करे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को बताया। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, वह कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण शुद्ध गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करता, वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगा, दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण में किसी कुष्ठ रोग या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा
विवाह करूँगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही आप करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से, भिखारी से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देती है, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से गुजारी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर वह सुमति कहने लगी, आप कौन है, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख मार्ग प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया था और तुम्हें कई दिनों तक पानी भी नहीं पिलाया था। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का तुम्हारा व्रत हो गया था और तुमने मेरे नामों का जाप भी किया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान तुम मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गा माता, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का यह जो कोढ़ है वह आप दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से जब उसने ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया और वह एकदम जवान बन गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देख देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली है, तीनों लोकों के संताप को हरने वाली है, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो। आप रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो।
प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो तुम। हे माता रानी, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कार निर्जन वन में मैं विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे माता, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरी रक्षा करो माता। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरी उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर वह सुमति ब्राह्मणी ने कहा कि हे माता, अगर आप मुझ पर इस प्रकार से प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें और इस नवरात्रि में किस प्रकार से व्रत किया जाता है। इस प्रकार उस सुमति ब्राह्मणी के वचन सुनकर माता दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधिपूर्वक व्रत करें और यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्नान करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 90 दिन तथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, तिल, जौ, शहद, नारियल, बेल, कदम्ब, दाक आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है और बेलपत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है और आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की और कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, नारियल, घी, जौ, तिल, शहद तथा अन्य फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो मनुष्य व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बता दिया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की
और जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है।